तो जहन एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट चल रहा है सर, वो अपना 8वां चल रहा है। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 7 सेट हमने कंप्लीट कर चुके हैं, हर एक में सर 50 क्वेश्चन, तो आपके पास सर 350 आपके पास क्वेश्चन जा चुके हैं। नहीं, ये सर 350 क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। यानी कि ये सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट में सर रिपीटेशन हो चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, बात करने वाला हूँ यहाँ पर जो एस्पिरेंट सर जो 18 तारीख को 18 दिसंबर को सर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं सर, यानी कि टारगेट है जिनका कांस्टेबल में सर, वो बिल्कुल अपनी तैयारी को डबल कर देना है। ठीक है, दोगुना करना है सर, बिल्कुल जोर शोर से लगे रहना है। ठीक है, और सेशन की बात हो सर, पर डे अपना डेली वीडियो जाता है सर आपके पास। ठीक है, जो कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपने पढ़ा है अभी तक इन 4 से 5 महीनों में सर, बिल्कुल आपने क्या करना है, कंपलेशन करना सर, आप समेटना है चीज़ों को। ठीक है, तो इसके लिए एक ही सर मात्र माध्यम है सर, आपका प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है भाई, ठीक है, और जो चीज़ आपकी कमी है सर, उसे अपनी ताकत बना दो, यानी कि उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है भाई, तो टाइम बहुत कम है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो सेशन है सर। आज के सेशन में सर रोज की तरह 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, जो आपका हिंदी से मतलब ये उत्तराखंड से मतलब, और आपका भारत वाले इंडिया से, ठीक है, इंडिया के क्वेश्चन डालेंगे इसमें। ठीक है भाई, पॉलिटी सब कुछ। तो बात करने जा रहा हूँ जो पहला जो सेशन है बेटा, आपका पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर सेशन नंबर 8 का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे जो बात करूँ यहाँ पे पहला क्वेश्चन सर वो हिंदी से है, और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन सर, हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है। ठीक है भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, पद्मावत को, रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जिसका आंसर होगा बेटा वो है सी, यानी कि पृथ्वीराज रासो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, बिहारी किस राजा के दरबारी थे भाई, बिहारी जो थे वो किस राजा के दरबारी थे, तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह और तेज सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बेटा सी आपका राइट आंसर, जय सिंह सर। ठीक है, बिहारी जो थे किस राजा के दरबारी थे, तो सर वो जय सिंह जो राजा था उसके दरबारी सर बिहारी थे। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूं यहाँ पर, वीर रस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। ठीक है, जो वीर रस होता है उसका अस्थाई भाव क्या होता है, रीति होता है, उत्साह होता है, हास्य होता है, क्रोध होता है। ठीक है भाई, तो जो वीर रस का जो भाव होता है बेटा, वो होता है आपका, ठीक है, उत्साह, यानी बी ऑप्शन राइट है बेटा, बी ऑप्शन राइट है। फोर्थ की बात करूँ सर, यहाँ पे जो अलंकार से यहाँ पे क्वेश्चन आया, तो फोर्थ है, तीन बैर खाती सो तीन बैर खाती। ठीक है, ये जो वाक्य इसमें सर आपने क्या ढूंढना है, पंक्ति में सर क्या ढूंढना है, अलंकार ढूंढना है। तो अनुप्रास हो गया, श्लेष हो गया, अनुयुक्ति हो गया, यमक हो गया। तो इसका राइट आंसर है बेटा यमक, आपका राइट आंसर, यानी यमक है, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा जो क्वेश्चन है बेटा, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है, भक्ति रस है, वात्सल्य रस है, या शक्ति शांत रस है, या करुण रस है। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन यानी राइट है, यानी कि आपका क्या है, शांत रस है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, शांत रस। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, छठा, निम्नलिखित में सर तत्सम शब्द ज्ञात करना है आपको, तत्सम शब्द कौन सा है, तो जलद है, बादल है, हवा है, पानी है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो जलद है, ऑप्शन नंबर ए सर, पांच छठे का आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करो, सेवंथ जो क्वेश्चन बोल रहा है सर, निम्नलिखित में कौन सी शुद्ध वर्तनी है भाई। ठीक है, तो वर्तनी ढूंढनी है अपने शुद्ध वाली। तो सन्यासी, अकाल, ठीक है, अनुग्रहित और आजीविका। तो सर आजीविका गलत है, अनुग्रही में सर ही पे छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, अकाल में सर ये हटेगा, तो यानी कि सन्यासी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सर, सातवें का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन की बात करो बेटा, एट्थ जो आपका है, तो मोर का प्रायची शब्द। ठीक है, प्रायवाची शब्द बताना है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द भाई। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द है वो, प्राचीन ही प्रायवाची शब्द बताना है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द यहाँ पे। ठीक है, तो यार कलापी है, तड़ित है, विशिक है, या विचक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला बेटा वो आपका क्या है, ए ऑप्शन है, यानी कि जो मोर का जो प्रायची शब्द है वो बेटा कलापी है। ठीक है, कलापी। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, नोट करते चलना सर। ठीक है, ठीक है, और जो नाइन्थ ऑप्शन, जो नाइन्थ क्वेश्चन सर आपका अंधे की लकड़ी से तात्पर्य। ठीक है, एक बात और सर, जिसका भी 50 क्वेश्चन में से जितना होगा आपका मार्क्स सर, वो बिल्कुल पिन करना है अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, आप सेशन को देखते हो, पिन नहीं करते भाई। ठीक है, नाइन्थ जो है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य यानी मुहावरा सी, अंधे की लकड़ी से बैसाखी का सहारा लेना, या अंधे की विशेष छड़ी, या कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बेटा 9 का क्या है, एक ही सहारा, यानी डी ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक ही सारे इसका राइट आंसर है। 10वां जो क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है, सौम्य शब्द का विलोम क्या है, सौम्य शब्द का जो विलोम है बेटा वो सौभाग्य है, या उग्र है, या शत्रु है, या दुराशय है। ठीक है, सौम्य शब्द का जो आपका ऑप्शन जो उल्टा है सर, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, 11th जो क्वेश्चन है, 11वां, वर्तमान काल कितने भेद है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, एक होता है कि चार, की पाँच, की तीन। ठीक है, तो सर इसका जो राइट आंसर है वो सर तीन, यानी इसके कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, 12वां जो क्वेश्चन बेटा, निम्न में से
सकर्मक क्रिया है मोस्ट इंपोर्टेंट, सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपको ढूंढनी आनी चाहिए। तो निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? मुस्कुराना, रोना, हंसना, पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा सर इसका राइट आंसर पढ़ना, यहाँ पर इसका राइट आंसर है। 12वें का ऑप्शन नंबर डी है बेटा। ठीक है, 13 में जाओ बेटा, 13 में। ठीक है, 13 जो कह रहा है लाभ हानि में से कौन सा समास है? लाभ हानि जो समास है, तो ऑप्शन द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका 13वें का सर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बेटा। नेक्स्ट वन की बात करूँ, 14 जो क्वेश्चन है, हिंदी की जो आदि जननी है कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी की जो आदि जननी है, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है सर आपका संस्कृत हिंदी की आदि जननी है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन की बात करूँ, 15 क्वेश्चन बोलिए सर, कौरवी किस बोली की को कहते हैं? ठीक है, कौरवी है वो किस बोली को कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी या छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो जो कौवरी है वो किस बोली को उसे कौन सी बोली कहते हैं? तो ये जो ऑप्शन नंबर सर होगा, यानी खड़ी बोली को कहा जाता है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, खड़ी बोली को। नेक्स्ट वन की बात करूँ बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो भाषा के आधार पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी भाई? पुनः संरचना की गई थी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भाषा के आधार पर गौर करना, भाषा भाषा के आधार पर 1952, 1963, 1954, 1956। ठीक है, तो यार कब की गई यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर डी, 1956 में, यानी राज्यों की पुनः संरचना की गई भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 17 की बात करूँ सर, यशोदा का क्या बताना है सर आपने? संधि विच्छेद बताना है। तो यशोदा का सर यशोधंदा, यशधंदा, यशधंदा, यशधन शोधा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सर विसर्ग वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यशधंदा विसर्ग वाला। ठीक है भाई, और यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन नंबर डी था, यहाँ पर ये हमने टाइप नहीं किया। ठीक है, मिस प्रिंटिंग। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 18 की बात करूँ सर, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बद्रीदत्त पांडे और उनका युग किसकी रचना है? बद्रीदत्त पांडे और उनका युग किसकी रचना है? तो शेखर पाठक की है, ठाकुर जोशी के, सैलेस यानी कि निशंक के। ठीक है, तो 18 का जो आंसर होने वाला बेटा वो है सर शेखर पाठक, राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन राइट है भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ, 19 जो क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, 19 मोस्ट इंपोर्टेंट है, मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी पर सर कौन सा शहर स्थित है? जो यहाँ यानी कि संगम की बात करें सर, कौन सी दो नदियाँ मिलती है उस शहर में? तो श्रीनगर है, हरिद्वार है, अगस्त मुनि है, देवप्रयाग है। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी अगस्त मुनि पे सर ये दो नदियों का संगम है, यानी मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करूँ, 20 सर यहाँ पे 20 गौरी देवी मंदिर किस जिले में? तो बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल। ठीक है, तो गौरी देवी का जो मंदिर है बेटा वो है अपना बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए भाई। ओके, नेक्स्ट उनकी बात हो, 21 की बात करो सर, गोल आकृति वाला ताल, मोस्ट इंपोर्टेंट, गोल आकृति वाला ताल कौन सा भाई? गोल आकृति वाला ताल कौन सा है? तो भीमताल, डोडी ताल, कर्णताल है, झिलमिल ताल। तो सर इसका जो गोल आकार का जो ताल है बेटा वो है अपना झिलमिल ताल भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 का। 22 की बात करो सर। ठीक है, चंद चंद्रवंश का जो अंतिम शासक कौन था? गौर करना सर, चंद्रवंश का अंतिम शासक पूछा आपसे, बाज बहादुर चंद, महेंद्र चंद, ज्ञानचंद, भीष्मचंद। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, नहीं महेंद्र चंद अंतिम शासक है चंद्रवंश का। ठीक है भाई, और पहला सर सोमचंद है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करूँ, 23 की बात करें सर, रवाई किसान मेला किस जिले में? मोस्ट इंपोर्टेंट, रवाई किसान मेला किस जिले में स्थित है? तो रवाई सर आपसे टिहरी से मतलब सबको पता है, और यहाँ से सर एक आंदोलन, रवाई आंदोलन भी होता है भाई। ठीक है भाई, तो ये पता ही है, तो ऑप्शन नंबर सर यहाँ पे ए, टिहरी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए। 24 में आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अल्मोड़ा नगर की नींव किसने रखी थी भाई? अल्मोड़ा नगर की नींव किसने रखी थी? तो भीष्मचंद ने, रुद्रचंद ने, कल्याणचंद ने, पूर्णचंद ने भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो 24 का आंसर सर यहाँ पे भीष्मचंद ने अल्मोड़ा को बसाया था, नहीं नींव रखी थी भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो चुका है बेटा इसका राइट आंसर। 25 में आ जाओ भाई। ठीक है, गांधी जी ने हरिद्वार की यात्रा कब की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, गांधी जी सर हरिद्वार कब आए थे? ठीक है, तो 1914 में, 1915, 1926, 1953। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, वो होगा सर आपका 1915, दैट मीन 1915 में भाई, 1915 में महात्मा गांधी जी हरिद्वार की यात्रा आए थे। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, 26 मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। गौर करना, प्रथम हिंदी समाचार पत्र का जिक्र हुआ है, पूछा आपसे, तो सर द हिल्स, गढ़वाल समाचार पत्र, पर्वतीय, विशाल कीर्ति। ठीक है, तो बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो इसका राइट आंसर है बेटा वो गढ़वाल समाचार पत्र यानी। ठीक है, तो ये सर उत्तराखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 27। ठीक है, 27 मोस्ट इंपोर्टेंट, बलना किस जनपद का पुराना नाम था? वलना है जो, वो किस जनपद का पुराना नाम था? नरेंद्र नगर था, कौशानी के, पुनाड़े, सल्ट। ठीक है, तो भाई साहब ये था कौशानी का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 28 में आएंगे सर, तो ये आदि बद्री में कितने मंदिरों का समूह? आदि बद्री है जो, उसमें कितने मंदिरों का समूह स्थित है? तो 19 है, 15 है, 13 है, 16 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी उसमें कितने समूह है बड़े? 16 मंदिरों का समूह स्थित भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे 29। ठीक है, 29 की बात करूँ सर यहाँ पे, सॉरी 30। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा
ठीक है भाई, 29 मिस प्रिंटिंग यहाँ पे, तो 30 जो भी, ठीक है 30 क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, जागड़ा, जागड़ा त्योहार किस देवता से संबंधित है सर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जागड़ा त्योहार किस देवता से संबंधित हो, चामुंडा देवी, महासु देवी, गंगनाथ देवी और सॉरी गंगनाथ देवता और गोलू देवता। तो इसका जो राइट आंसर बेटा महासु देवता से मतलब है। ठीक है, यानी कि जो जागरा त्योहार होता है वो सर क्या किस देवता से संबंधित है, वो महासु देवता से संबंधित है। 31 पे आ जाएंगे भाई। ठीक है, 31 सर यहाँ पे चंपावत जिले का गठन कब हुआ था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंपावत जिले का जो गठन हुआ था वो सर हुआ था आपका 15 सितंबर 1997। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा भाई। ठीक है, 15 सितंबर 1997 को सर इसका गठन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो विरणेश्वर मंदिर की बात करें सर, विरणेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो विरणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो विरणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है भाई। ठीक है, तो कौन सा जिला में, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो होगा सर आपका अल्मोड़ा में। ठीक, विरणेश्वर सर कहाँ है, अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर सर, ठीक है 32 की बात करें यहाँ पे, 32 जो यहाँ पे होगा किमनी गांव से प्राप्त, मोस्ट इंपोर्टेंट, किमनी गांव से प्राप्त जो शैल चित्र है वो किस रंग से रंगा गया भाई। जो किमनी गांव में जो गुफा है बेटा, उसके जो शैल चित्र है वो किस रंग से रंगा हुआ है। रंग पूछा आपसे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर बार आता है। ठीक है भाई, तो नीला, सफ़ेद, काला, हरा, तो सर वहाँ पे जो चित्र है सर वो किसे सफ़ेद रंग से है भाई। ठीक है, तो 32 का सर आपका बिल्कुल बी आंसर है, राइट। ठीक है भाई, उत्तराखंड राज्य चिन्ह में, ठीक है उत्तराखंड के जो राज्य चिन्ह है, ठीक है उनमें से कितनी लहरों को दर्शाया गया, तो ठीक है नदी की, गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये 5 3 4 2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर, ठीक है वो है सर आपका 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 4 लहरें दिखाई देती है भाई उसमें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, 34वां क्वेश्चन कहता है सौर घाटी किस जनपद के लिए प्रयुक्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सौर घाटी किस जनपद के लिए प्रयुक्त होता है। तो सौर घाटी सर चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। तो सर इसका जो राइट है सर पिथौरागढ़ में सर आपका ये राइट आंसर, यानी कि 34 का बेटा होगा सी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, 35 कह रहा है सर अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की सर स्थापना कब हुई। ठीक है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना हुई सर वो कब हुई थी, 1865 में, 1868 में, 1869 में, 1870 में। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन नंबर 1870 में इसकी भाई अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी भाई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन की बात करूँ सर, यहाँ पे जो 36वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का थार किसे कहते हैं भाई। ठीक है, उत्तराखंड थार किसे कहते हैं, रानीखेत, जागेश्वर, कोटद्वार, द्वारा। ठीक है, तो जो उत्तराखंड का जो थार कहते हैं बेटा वो कहते हैं रानीखेत को भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रानीखेत को, ठीक है नोट कर लेना, रानीखेत को उत्तराखंड का थार कहा जाता है। 37 पे आएंगे सर। ठीक है, तो इंदिरा अम्बा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई, इंदिरा अम्बा भोजन, ठीक है भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 2 अगस्त 2015 को, 25 अगस्त 2015 को, 15 अगस्त 2015 को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो ऑप्शन होने वाला है इसका सर वो ऑप्शन नंबर से, यानी 15 अगस्त 2015 को इसका क्या सर हुआ था, योजना का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, प्रारंभ हुआ था। तो 37 का बेटा है सी। नेक्स्ट वन की बात करें, ठीक है 38 पे आ जाओ भाई। 38 जो कह रहा है सर चढ़ाई नामक, ठीक है चढ़ाई नामक जो है त्योहारों किस जनजाति का है। ठीक है, तो भोटिया या राजी या थारू जौनसारी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर सर थारू का ये सर आपका क्या है, जनजाति का त्यौहार है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 49 कह रहा है, ठीक है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है केरल में, ठीक है कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा कर्नाटक में महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है, ऑप्शन नंबर बी सर इसका राइट आंसर होने वाला है। 40 की बात करूँ सर, 40 में आ जाएंगे, मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मकर रेखा कौन सी नदी काटती है, लिम्पो नदी, कांगो नदी, ठीक है नील नदी या नर्मदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लिम्पो नदी काटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 40 का ऑप्शन नंबर ए भाई। ठीक है, लिम्पो नदी। नेक्स्ट उनके बाद 41 की बात करूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी WHO का जो, ठीक है WHO का जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय कहाँ है सर, वियना में, रोम में, जनेवा में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है जनेवा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करो 42 सर प्रथम भारतीय महिला IPS का नाम क्या भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम भारतीय जो महिला है वो IPS का नाम क्या है, कल्पना चौहान है, किरण बेदी है, अन्ना जॉर्ज है या पद्मा बंदोपाध्याय है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है बेटा उसका बी ऑप्शन नंबर किरण बेदी जी है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी 42वें का भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ 43 पे आ जाओ, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन सर वेधशाला कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है सर, भारत में, अमेरिका में, रूस में, जापान में। तो सर अपना प्यारा भारत इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 43 का ए भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 44 की बात करेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके रूप में मनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, महात्मा गांधी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के,
चंद्रशेखर आजाद के, स्वामी विवेकानंद के। तो सर ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 44 का ऑप्शन क्या होगा बेटा, डी राइट आंसर है। 45 में आएंगे, ठीक है। मंत्री परिषद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में, मंत्री परिषद का जो उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बेटा वो होगा सर अनुच्छेद 75 में, 75 आर्टिकल भाई अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट वन की बात करूँ, 46 आएंगे बेटा, सूचना का अधिकार सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है क्वेश्चन। सूचना का अधिकार किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था, तो पंजाब हो गया, कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा वो होगा, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु सर पहला राज्य है जिसमें क्या होता है, ठीक है, सूचना का अधिकार भाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन का सबसे पहले लागू हुआ था भाई तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 47, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सर किसको सौंपता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है वो किसको सौंपता है, प्रधानमंत्री को कि उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। तो जो बात करने वाला है 47 का सर, ये जो सौंपेगा ये उपराष्ट्रपति को सौंपेगा भाई। राष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा सौंपेगा तो सर उपराष्ट्रपति को ही सौंपेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। 48 की बात सर, राज्य विधानमंडल का सबसे छोटा, सबसे निम्न सदन कौन सा होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, राज्यसभा होता है कि ग्राम पंचायत होता है, ठीक है भाई। तो 48 से पूछा आपसे कि राज्य विधानमंडल का सबसे छोटा, सबसे निम्न सदन कौन सा है, तो सर वो है आपका, ठीक है, बिल्कुल सर आपका विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सर राइट आंसर है। 49 में आएंगे सर, 49 कह रहा है आपसे, किस मुगल शासक के समय हिंदी साहित्य में स्वर्णकाल कहा जाता था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस मुगल शासक, कौन सा शासक बेटा, मुगल शासक के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता, तो बाबर, अकबर, शाहजहाँ, ठीक है भाई, और आपका जहांगीर, ठीक है। तो कौन सा सर इसका, यानी कि अकबर के समय को बोलते सर हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, इसका बी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 50वां क्वेश्चन है सर आपका, सिख के 9वें गुरु कौन थे, सिख के 9वें गुरु पूछा, गुरु नानक, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो सर इसका जो 9वां गुरु है, सिख जो समुदाय है उसका जो 9वां गुरु है सर, उसका कौन है बेटा, गुरु तेग बहादुर इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है भाई। तो ये 50 क्वेश्चन का कंपाइलेशन हमने डन कर चुके हैं, यानी कि हम कंप्लीट कर चुके हैं सेशन नंबर 8 का, ठीक है। तो यार सबसे पहले कमेंट बॉक्स में पिन कर लेना, अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आ रहा है तो इसे क्या करना, मैक्सिमम शेयर करना, ठीक है भाई। और सर आपने क्या करना है, अपनी तैयारी को बिल्कुल जोर और शोर से करना है, ठीक है। तो टारगेट सर 18, फिर से रिमाइंडर कर रहा हूँ, बहुत कम दिन बचे, तो आपने क्या करना है, ठीक है, चीज़ों को बहुत कंपलेशन करना है। और नेक्स्ट सेशन आएगा सर आपका PYQ का सीरीज नंबर 9 आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।